नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बुध ग्रह सुबह 1 अक्टूबर है दोस्तों, 9 बजे कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह कन्या राशि में उच्च के होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं। इनका 6 राशियों के लिए परिवर्तन बहुत सुखद रहेगा और यह 18 अक्टूबर तक इस राशि में रहेंगे, कन्या राशि में, जहां पर पहले से विराजमान सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो दोस्तों, मेष से लेकर मीन राशि लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जानते हैं, बुध ग्रह जो कि व्यापार व्यवसाय के कारक है, आपकी बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो निश्चित तौर से काफी गहरा प्रभाव दिया करते हैं जब भी यह राशि परिवर्तन करते हैं। और जब उच्च की राशि में हो तो निश्चित तौर से व्यापार व्यवसाय की स्थिति बहुत बेहतर होगी। या जिनकी कुंडली में यह केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं, या जिनके लिए यह विपरीत राजयोग बना रहे हों, या जिनके लिए शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, उनके वारे न्यारे होंगे ही होंगे। खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है यह कुमार ग्रह। याद रखिए, बुध ग्रह को छोटा समझकर इसे गलत आंकने की कोशिश मत करिए। इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है और एकदम से जबरदस्त ढंग से मिलता है। तो बुद्धि का ग्रह आपकी बुद्धि को प्रभावित करने जा रहा है। वाणी का ग्रह आपकी वाणी को प्रभावित करने जा रहा है। कुछ व्यक्तियों की वाणी बहुत ही तीक्ष्ण, रीजनिंग वाली, मीठी हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। और कुछ लोग अपने बौद्धिक बल से काफी तरक्की उन्नति पाने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि के कारण है। जिन क्षेत्रों में बुध का रोल रहता है, खासकर कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेडिंग के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, पेट्स के कारक हैं दोस्तों, जो पेट्स में डील करते हैं या किसी तरह का व्यापार करते हैं दोस्तों, कोई भी व्यापारी है, व्यापार के कारक हैं। तो बुध आपके लिए बहुत बेहतरीन समय लेकर आ रहे हैं। और बुध के राशि परिवर्तन के साथ अक्सर ये भी देखा जाता है, मार्केट में, शेयर मार्केट के भी कारक माने जाते हैं, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। काफी बड़ी हलचल होने वाली है। आज से ही यह हलचल का ग्राफ तय हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए निश्चित तौर से बहुत बेहतर और कुछ के लिए चिंता का कारण भी हो सकता है। उसके लिए बुध के आप उपाय करते रहें, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताया करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका कौतूहल शांत करते हैं, जिज्ञासा को शांत करते हैं। मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए बुध 6th हाउस में, जैसा कि शुरुआत में बताया, कुछ के लिए विपरीत राजयोग, किसके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग, किसी के लिए भाद्र नामक राजयोग। तो बुध उच्च के हैं तो आपके लिए तो विपरीत राजयोग बनता दोस्तों। छठे घर में 3 तरह के विपरीत राजयोग बताए गए हैं शास्त्रों में। हर्षा, विमला, सरला, उसमें से एक यह विपरीत राजयोग है। इस अवधि में क्या होगा 18 दिनों के लिए? देखिए, बुध आपके 6th लॉर्ड के साथ साथ तृतीय भाव के मालिक हैं। भाई, बुध आपको कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण करने वाला है। कोई भी प्रतिद्वंदी है, कोई भी आपका हिडन एनिमी है, कोई भी आपका हिडन शत्रु है, उसको पार पा लेंगे या आपके सामने वह नतमस्तक रहेगा। शत्रुओं से आप आजाद हो जाओगे। शत्रुओं के ऊपर आप विजय पाने के में सक्षम रहेंगे। ये शत्रु कई तरह के हो सकते हैं। रोग भी एक तरह का शत्रु का काम करता है। रोग कष्ट दूर होंगे, आपके रोग का निदान होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा, कर्जे से निजात दिलाएगा यह बुध। 6th हाउस में बुध बैठा हुआ विपरीत राजयोग कर्जे से निजात दिलाता है। हालांकि सूर्य के साथ रहेंगे, बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा सूर्य, परंतु 6th हाउस में कहीं ना कहीं पंचम भाव का मालिक इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। मंगल का संग हालांकि 3 रोज तक रहेगा। 3 तारीख को मंगल शिफ्ट हो जाएंगे, तो मंगल के फलादेश की हम बात नहीं करेंगे। मंगल की युति का कोई इतना प्रभाव लंबा नहीं है, तो इसकी चर्चा नहीं कर पाते। सूर्य बुध तो 18 अक्टूबर तक रहेंगे इकट्ठे। तो पंचम भाव देखिए, संतान का भी है, स्पेकुलेशन का भी है, राजनीति का भी है।
सिक्स्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड के साथ जब सूर्य बैठे पंचम भाव के मालिक होकर, तो केयरफुल। अगर राजनीति में है, कोई बयान मत करें, कोई बयानबाजी से मत बचे, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। आपको कोई प्रेशराइज कर सकता है, उकसा सकता है, तो अपना बयान मत करें। किसी तरह का मीडिया में कोई बयान मत दें अगर आप राजनीति से संबंधित हैं। संतान का ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें। अगर आप ट्रैवलिंग ज्यादा करते, हो सकते हैं इस अवधि में काफी ट्रैवलिंग भी हो आपकी, क्योंकि तृतीय भाव के भी मालिक हैं। तो खान पान का ख्याल रखें, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें, बच्चों की तंदुरुस्ती का ख्याल रखें और उनके लिए समय निकालें। दोस्तों, कई बार होता है माँ बाप अपने व्यापार, बिजनेस, कामकाज के बोझ तले दबे रहते हैं, तो बच्चों को हम दरकिनार कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना इस अवधि में। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में कुंठा आपके प्रति ना डेवलप हो जाए। तो बच्चों के लिए समय निकालें, उनकी भावनाओं को समझें, दैट इज इम्पोर्टेंट। उनके साथ एटलीस्ट सामंजस्य बनाकर चलें, बेहतर रहेगा। बुध के उपाय तो आपको करने की इतनी जरूरत नहीं दिखती, यहाँ पर सूर्य के उपाय जरूर करें। सूर्य के उपाय आपको बताता आया हूँ। सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर किया करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों वृषभ वालों की। आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति में बुध हैं। उच्च का बुध, जो कि धन भाव का, कुटुंब का मालिक है। और क्या चाहिए? जब फैमिली, देखिए, जब फैमिली का मालिक उच्च का हो तो फैमिली में खुशियों की बौछार, कोई इनाम मिलने वाला है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। पांचवा घर आखिरकार कंपटीशंस का है, कंपटीशंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बौद्धिक बल बहुत बढ़ जाएगा आपका इस अवधि में। बुद्धि के घर में दोस्तों, बुद्धि का कारक बुद्धि के घर में, तो बुद्धि आपकी कुशाग्र, आपका पार नहीं कोई पा पाएगा। कोई भी आप की प्लानिंग प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा। अगर आप एवरेज इंटेलिजेंस भी रखते हैं दोस्तों, इस अवधि में आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा प्लान करेगा, बहुत अच्छी सोच रखेंगे, बहुत अच्छी रीजनिंग थिंकिंग होगी। लॉजिकल थिंकिंग के साथ शत्रुओं को पस्त करेंगे, प्रतिद्वंदियों को पस्त करेंगे। और पांचवा घर पंचमेश पंचम स्थान में हो तो राजनीति में अगर है, सूर्य का साथ है, यहाँ पर सूर्य स्थान बली होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि आती है। तो निश्चित तौर से सूर्य का साथ अगर बुध को मिल जाए तो कमाल होता है। सूर्य वैसे भी चतुर्थ भाव के मालिक है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज करने वालों को बहुत बेहतर लाभ। कमीशन एजेंट्स हैं तो बहुत बेहतर स्थितियां, कमीशन का कार्य करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। बच्चों से खुशी प्राप्त हो, परिवार में आपका प्रभाव क्षेत्र बड़े, परिवार में खुशियों का माहौल रहे, कुटुंब के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई अच्छी डील आपके हाथ में 100% आने के योग बनते हैं। नौकरी पेशा के लिए भी उतना ही उत्तम समय रहेगा। पंचम स्थान कहीं ना कहीं भाग्य का भी है, आपके पूर्व पुण्यों का है। तो इस अवधि में किया गया कर्म, उच्च के बुध के समय जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं, वह आपको निश्चित तौर से सफलता देता है। चाहे यह एग्जाम्स की बात हो, अचानक से लाभ की बात हो, लॉटरी की बात हो, शेयर स्टॉक मार्केट की बात हो, हर क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा। लाखों करोड़ों की उपलब्धि, लाभ के योग बनते हैं। बहुत बेहतर समय है। एंजॉय योर पीरियड, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथुन वालों की। मिथुन राशि के लिए बुध का, देखिए, हमने चर्चा किया है किसी वीडियो में अलग से। भद्र नामक राजयोग बनता है, तो हम आपको लिंक नीचे दिए देते हैं। मिथुन राशि का जो फुल वीडियो मैंने बनाया था बुध को लेकर, आप कंप्लीट उसे देखना चाहें तो
डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर संक्षेप में बताना चाहूंगा, भद्र नामक राजयोग बनेगा जिससे आपका समाज में डंका बजे, जमीन पर आप बल्कि आपका अपना हाउस बनने के योग बनते हैं। अगर अभी तक आपका घर अच्छा नहीं था, उसमें किसी तरह की अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो घर के लिए, डोमेस्टिक लाइफ के लिए तो उत्तम है। आप इस अवधि में अपना नया मकान बना सकते हैं। अगर नहीं बना तो यह पूर्ण आपको चांसेस देता है। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज के लिए बेहतर समय। हर क्षेत्र के व्यापारी के लिए, नौकरी पेशा के लिए बेहतरीन समय। रिश्तों की बात करें तो बुध यहाँ पर लग्नाधिपति होकर सुख भाव में है। रिश्तों में भी एक माधुर्य, एक सुख का अनुभव होगा। मामा मासी बुआ पक्ष, खासकर कन्या संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिले। कन्या संतान की मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं अगर आपकी कन्या की, आपकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। सूर्य साथ में है, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। बंधु बांधवों से मिलने के योग बनते हैं। रिश्तेदारों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के संग आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। मीडिया जगत में आपका नाम रोशन होगा। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए, अगर साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, सर्जन है, बहुत बेहतर समय है। धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। ऐसे में अगर आप कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये 18 दिन, 1 अक्टूबर से, आज से लेकर 18 अक्टूबर तक निडर होकर कुछ भी कर डालिए, कोई भी आपके रास्ते में आने वाला नहीं है। बहुत बेहतर समय है। तो कुल मिलाकर बुध का भद्र नामक राजयोग आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, आपको सुखी करता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रोफेशनल के लिए समय उत्तम रहता है। ऑनलाइन कामकाज करते हैं, जो वक्ता प्रवक्ता है, टीचर है, गाइड है, किसी तरह का भी स्पीच से संबंधित कामकाज है, स्पीच का हालांकि रोल हर जगह पर है, परंतु 90% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्पीच का ही रोल है। 10% क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर स्पीच का कोई रोल ना हो। इसलिए बुध आपके लिए टोटली राजयोग कारक है। इस पीरियड का एक एक दिन, एक एक समय यूटिलाइज करिए। डो नॉट वेस्ट योर टाइम, आई वुड लाइक टू से। इस अवधि में कोई भी किया हुआ काम, कोई भी स्टेप लिया हुआ, वह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और इन 18 दिनों में तो आप तरक्की करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन अर्जित करेंगे, आदि इत्यादि। बहुत बेहतर समय है। कभी कभार ऐसा समय आता है क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में है, और क्या चाहिए। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध का तृतीय भाव में आ जाना, 12वें भाव के मालिक हैं, धन भाव के मालिक के साथ। देखिए, निवेश होगा, फैमिली के ऊपर निवेश हो सकता है क्योंकि कुटुंब का मालिक सूर्य साथ में है। जब सूर्य तृतीय भाव में होता है तो आपका तेज बल बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। वैसे भी तृतीयेश साथ में है, थर्ड लॉर्ड के साथ में सूर्य साथ में बैठे हों तो तृतीय भाव देखिए होता है पराक्रम का, कॉन्फिडेंस का। आप पराक्रमी, निडर हो जाते, निशंक हो जाते हैं, और निडरता से देखिए कोई भी काम करें उसमें सफलता मिलती है। जब आप में आत्मिक बल है, सूर्य वैसे भी साथ में आत्मा के कारक हैं, तो और क्या चाहिए, आपकी आत्मा बली रहेगी। लीडरशिप क्वालिटीज आप में कूट कूट कर नजर आएंगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा। इस समय का पूरा यूज करिए, इसे छुकिए मत, जाने मत दीजिए इस समय को। इस समय में जो भी उपलब्धियां हासिल करेंगे वह आने वाले समय में आपके लिए यादगार मीठे लम्हे बन जाएंगी। बुध जैसे ग्रह बुद्धि के कारक हैं, और यहाँ पर उच्च के हों तो बुद्धि कुशाग्र, आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जो भी प्लान करना चाहते हैं कर डालिए, जो भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इवन कर डालिए, डरिए मत। आपके लिए ग्रह गोचर गुरु का, मंगल इत्यादि का, सूर्य का बेहतर है। इवन शनि भी अच्छी स्थिति में है, अभी तो स्वराशि में है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर बुध का तृतीय भाव में बैठना, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, इवन विदेशों से लाभ होगा। निवेश करेंगे, फैमिली के ऊपर भी आपका खर्चा होगा, बच्चों के ऊपर हो सकता है। अच्छी बात है, किसी को गिफ्ट लेकर देंगे,
घूमने फिरने के योग बनेंगे, फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ विदेश यात्रा के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं, जिससे लाभान्वित होंगे। धन लाभ भी होगा, धन लाभ तो होगा ही होगा दोस्तों। व्यापार खूब चलेगा। प्रभावशाली है बुध, यहाँ पर बहुत प्रभावशाली होता है। थर्ड हाउस में तो वैसे ही बुध आपकी कुंडली को चमका देता है। ये तो उच्च के है और मित्र के साथ है बुध आदित्य राजयोग, बुध उच्च के। तो देखिए, अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई ना कोई अन्वेषण करने का आपको मौका मिलता है। डॉक्टर है, सर्जन है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कैलकुलेशंस का, मैथमेटिक्स का कामकाज करते हैं, वकील है, वकालत करते हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, इस तरह के कामकाज करने वालों के लिए, इवन व्यापारियों के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए बहुत बेहतर समय है, लाजवाब समय है। आप तरक्की शुदा रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं नेक्स्ट सिंह वालों की, सिंह राशि की। दोस्तों, आपके लिए द्वितीय भाव में सूर्य बुध का योग, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, मासिक राशिफल में भी हमने चर्चा की, यह लक्ष्मी योग बनता है। धन की स्थिति बेहतर होगी, कुटुंब में मतभेद दूर होंगे, आपका परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, बौद्धिक बल उत्तम रहेगा, थिंकिंग आपकी लॉजिकल होगी। बुध व्यापार व्यवसाय के कारक हैं, तो व्यापार व्यवसाय करने वालों के लिए स्थितियां खास बेहतर। कमीशन एजेंट्स हैं तो स्थितियां बेहतर। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कल से 2 तारीख से शुक्र सिंह राशि में लगन में आ जाएंगे, जिसके बारे में हमने कल चर्चा भी की। तो शुक्र का यह परिवर्तन आपको ये कहता है कि कम से कम जब तक मंगल साथ हैं सूर्य बुध के, मंगल 3 तारीख तक साथ हैं, तो आज का दिन, कल का दिन और ट्यूसडे का दिन, मंगलवार का दिन, आपको कार्यस्थल पर स्पीच का दुरुपयोग नहीं करना, वाणी किसी के प्रति ऐसी नहीं यूज करनी जिसमें चुगली हो, निंदा हो या रैश हो, क्योंकि मंगल बुध के साथ 2 दिन हैं और शुक्र लगन में है, जो कि आपके कर्म भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक है। तो कैरियर में किसी तरह का कोई डिसीजन ना लें 3 तारीख तक, जब तक मंगल आगे शिफ्ट नहीं हो जाते। उसके पश्चात भी अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। हालांकि आपको इस अवधि में देखिए, बौद्धिक बल बढ़ जाने से आप जो चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, धन के लिए वह बेहतर है, धन प्राप्त कर लेंगे, व्यापार के लिए उत्तम है। नौकरी में कहीं ना कहीं शुक्र के उपाय करते रहें, अवरोध ना आ जाए, क्योंकि आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। जब बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जब आप कहते हैं मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, मैं बात सही कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मुझे मेरे हक का वो दिया जाता हिस्सा, क्यों नहीं मेरी प्रमोशन हो रही, क्यों नहीं मेरा ये जो बात की सुनवाई हो रही, तो आपको झल्लाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपको परेशान करने के मूड में है। तो शुक्र के उपाय करें, ना कि बुध के। ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक स्टे ट्यून। बात करते हैं नेक्स्ट कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देखिए, लगन में भद्र नामक राजयोग बना हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सूर्य के साथ है, सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं, इसकी हमने चर्चा कर ली है, फिर भी संक्षेप में बताते हैं जो नए हैं, और इनका लिंक दिए देता हूं नीचे, जिसमें फुल वीडियो बताई है उच्च के बुध के लेकर। यहाँ पर संक्षेप में बताता हूँ, उच्च का बुध लगन में बैठा हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में स्टेटस बढ़ता है, और 10th लॉर्ड है तो कार्यस्थल के लिए अच्छा रहेगा, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, व्यापार के कारक है तो व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, निर्णय उत्तम रहेंगे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के कारक है तो इनसे आपको खुशी मिले। कन्या संतान खासकर आपकी खुशी का कारण बने। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहे, रीजनिंग एबिलिटी आपकी बेहतर रहे। तो नौकरी के प्रबल योग, नौकरी में अगर पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं दोस्तों। अगर व्यापार कर रहे हैं तो नई डील आपके हाथ में आती है। विदेशों से संबंधित कामकाज खास आपके सुचारू रूप से चलेंगे। निवेश के आपको अच्छे मौके मिलेंगे, निवेश करने से घबराइए मत। सूर्य 12वें भाव के मालिक लगन में बैठे हैं, 12वें भाव का मालिक खर्चों का मालिक है, तो कहीं ना कहीं खर्चे भी होंगे, कोई बात नहीं, ये नुकसान नहीं है, क्योंकि जब बुध अच्छी स्थिति में, लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो निवेश से भी लाभ होता है। निवेश करिए, फायदा उठाइए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते तो बेहतर परिणाम
सरकारी संस्थानों में कामकाज करने वालों के लिए बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। सरकार से अच्छा आपको फायदा हो सकता है इस अवधि में। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज आप में निखर कर आएंगी। अब आपको कोई कुंठा नहीं होगी, कोई किसी तरह का किसी से भी मलाल नहीं होगा। आप सुकून में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। नई उपलब्धियों का समय है दोस्तों। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या विदेश सेटल्ड हैं तो बेहतर परिणाम, कोई शुभ समाचार मिले। बुध कम्युनिकेशन के कारक है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बेहतर परिणाम। ऑल द बेस्ट दोस्तों। तुला वालों की बात करें तो तुला के लिए बुध 12th हाउस में उच्च के बुध, यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाता दोस्तों। स्वग्रही प्लेनेट हो 12वें भाव में, देखिए सूर्य के साथ है, लाभ स्थान का मालिक 12वें भाव में। यूं तो मित्र क्षेत्री है, परंतु कहीं ना कहीं देखिए व्यय आपका जरूरत से ज्यादा ना हो, सोच समझ कर निवेश करें। कंजुगल लाइफ आपको उत्तम रहेगा, बिस्तर लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, नींद अच्छी रहेगी इस अवधि में। नींद अच्छी रहेगी, ख्वाब अच्छे रहेंगे, बड़े ख्वाब लें। इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। धार्मिक कृत्यों से, तंत्र मंत्र की रिद्धि सिद्धि से आपको फायदा होगा। जुट जाइए। अगर कोई आपका प्रतिद्वंदी है, कहीं आपको भय है, चिंता है, नुकसान की संभावनाएं हैं, तो अपने इष्ट देव की आराधना करें जमकर। बुध आपको साथ देते हैं। आपकी मेडिटेटिव एबिलिटीज, आपकी फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटीज है, बढ़ाता है बुध 12वें भाव में। क्योंकि उच्च का ग्रह कोई भी कहीं भी बैठा हो, उस भाव का अच्छा फल देगा, बुरा फल नहीं देगा। आइसोलेट होकर, एकांतवास में बैठकर, सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। देखिए कल्याण होता है योगा मेडिटेशन से। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, आपको साफ साफ नजर आता है। आपके टारगेट्स जो धुंधला गए थे वह क्लियर होते हैं। जब आपकी बुद्धि क्लियर होती है दोस्तों, तभी तो आप कुंठा से बाहर आते हैं, तभी तो आप कौतूहल से बाहर आते हैं। टू माइंड्स जब तक व्यक्ति रहता है तो परेशान रहता है। अब यह बुध कम से कम आपको एकाग्रचित करेगा। भाग्य स्थान का भी मालिक है, विदेशों में भाग्य जागता है दोस्तों। विदेशी कामकाज करने में समय के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए बहुत अच्छा समय है और विदेश यात्रा के योग बनाता है। वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं। 11वें भाव का मालिक सूर्य है, इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य देखिए आत्मा के कारक। अगर मित्र क्षेत्र ना होते तो थोड़ा सा स्वाभिमान आपको बचा कर रखना चाहिए कार्यस्थल पर। हाँ, ऊंची आवाज में बात मत करें। अगर आप पॉलिटिक्स में नेता राजनेता हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सूर्य राजनीति के कारक है, शासन सत्ता के कारक है, सरकार के कारक है। सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों को ज्यादा रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग नहीं दिखानी चाहिए। अपनी आवाज को कंट्रोल रखना चाहिए, कोई नहीं सुनने वाला। सूर्य आपसे रुष्ट हो जाते हैं, लाभ के भी मालिक हैं, तो चलिए निवेश करिए विदेशों में तो अच्छा है। और अपने एक्सपेंडिचर को नियंत्रण में रखिए, पॉकेट बंद रखिए। कोई रिश्ते नातेदार हो सकता है आपसे मदद मांगने आ जाए, तो चलिए जैसा रिश्ता है उस तरह की मदद करिए। मैं ये नहीं कहता कि समाज में आपके भाई बहन यार दोस्त मित्र हैं, उनके बिना कोई जी ही नहीं सकता। जब तक समाज है तभी तक तो हम हैं। तो देखिए काम आइए, इट्स गिव एंड टेक। जितना किसी का भला करेंगे ऊपर वाला तो देखता है। याद रखिए आपके किए हुए अच्छे कर्म इस अवधि में, भाग्य स्थान का मालिक उच्च का है तो आपको कई गुना रिटर्न भी मिलता है। सो डू नॉट माइंड हेल्पिंग पुअर पीपल, डू नॉट माइंड हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य ने निवेश तो करवा देना है, खर्चा तो करवा देना है। लॉस ना हो जाए, चैरिटी कर दें दोस्तों, दान पुण्य कर दें। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए देखिए 11वें भाव में उच्च का बुध हो, शुक्र यहाँ पर कोई तंग नहीं कर पाएंगे। जो कल मैंने शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर बात कही, वो सतर्कता के लिए बोला। सच कई बार कड़वा लगता है, तो कड़वी दवाई खाकर ही तो हम ठीक होते हैं दोस्तों।
शुक्र 12वें भाव का मालिक जब 10th हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं निंदा चुगली होगी। लोग आक्षेप लगा सकते हैं। कार्यस्थल पर संभल कर चलें, प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें। परंतु बुध आपकी इच्छा पूर्ति करता है। आपकी थिंकिंग बहुत लॉजिकल हो जाती है, विचार शक्ति बहुत अच्छी। लाभ की स्थितियां बेहतर, आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम के साधन बढ़ते हैं और कार्यस्थल से बढ़ा रहा है। देखिए कार्यस्थल से कहां पर लाभ हो रहा है। शुक्र का कंट्रोल करिए, गाय को चारा खिलाइए और अपनी पत्नी के साथ बनाकर रखें अगर पुरुष जातक हैं। और आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, देसी घी, दही, दूध का शुक्रवार के दिन दान करें। खट्टे मीठे फल छोटी कन्याओं को दे दें, गरीब कन्याओं को। शुक्रवार के दिन बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। और सूर्य बुध का राजयोग आपको ऊंचाइयां देने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल जरूर देखिए। यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र में आपको फायदे के योग, परंतु आप प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें क्योंकि बुध अष्टमेश भी है। अष्टम स्थान का मालिक 11वें भाव में हो तो कहीं ना कहीं 11वें भाव को हिलाता भी है। मित्र मंडली कोई आपके पीछे से, आपकी पीठ पीछे छुरा ना घोंप दे। सतर्क भी रहें। लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु प्रतिद्वंदी छुप कर देख रहा है। अष्टम भाव का मालिक है वो दोस्तों। झूठ नहीं बोलते, सच कहते, मीठी मीठी बातें मुझे नहीं करनी आती। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। मासिक राशिफल का इंतजार करिए, आज आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। ये बहुत अच्छा योग है, भद्र नामक राजयोग। सप्तम स्थान का मालिक और दशम भाव का मालिक अपनी ही राशि में 10th हाउस में, कैरियर के घर में, प्रोफेशन के घर में, इज्जत मान के, स्टेटस के घर में बुध का उच्च का होकर बैठना आपकी इज्जत मान बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा का डंका बजता है। शत्रु मुंह की खाते हैं, प्रतिद्वंदियों की कुछ भी नहीं चलेगी। अदालती मसलों में आपकी जीत होगी। धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है सूर्य बुध का, बुध आदित्य राजयोग बनता है। इतने सारे राजयोग, भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, धर्म कर्माधिपति राजयोग और कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु भी आपके राजयोग कारक हैं। पंचम भाव में राहु से निरस्त हो चुके हैं, शनि राजयोग कारक हैं 3rd हाउस में। तो आपके लिए देखिए गोल्डन टाइम, सुनहरा समय शुरू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आज 8:45 से बुध के उच्च होने से बुध उद्घोष करते हैं। छोटे से ग्रह हैं परंतु ये लीड करते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 10th लॉर्ड है। प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, कामकाज की स्थितियां बेहतर करते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख देते हैं, मैरिज लाइफ उत्तम, मियाँ बीवी के संबंध, हस्बैंड वाइफ के संबंध बहुत बेहतर, लाजवाब। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, बेहतरीन परिणाम। रोजमर्रा की इनकम में बेहतर फल मिलते हैं आपको। व्यापार व्यवसाय के लिए समय उत्तम। नौकरी करते हैं, प्रमोशन डंके की चोट से होगा। नौकरी में कोई अवरोध आ रहे थे, जॉब में कोई तरह अवरोध आ रहे थे, उसको ध्वस्त कर डालिए। बॉस को कहिए, ठोक बजा कर कहिए कि मेरी प्रमोशन करे, अगर नहीं करता तो मुझे बताइए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रमोशन ना दे। आपका हक मिलेगा इस अवधि में, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक सूर्य भी तो साथ में है। किस्मत आपकी पूरी मदद करने वाली है। भाग्य आपका साथ है, वो क्या चाहिए। हाँ, शुक्र के उपाय जरूर करते रहें, कहीं ना कहीं शुक्र शत्रु राशि में अवरोध ना दे। लाभ स्थान का मालिक है शुक्र, तो शुक्र के उपाय आपको पता ही है। गाय को चारा इत्यादि फ्राइडे के दिन करें। लक्ष्मी चालीसा का जाप करते रहें ताकि आपको बुध सूर्य का 100% फल मिले, शुभ फल मिले और किसी तरह का व्यवधान ना आए। प्रोफेशनल्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, खासकर मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो आपका तेज प्रभाव देखने वाला होगा। अच्छे सर्जन साबित होंगे, आपकी तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट धनु मकर वालों की। मकर वालों के लिए दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक ही उच्च का हो तो बाकी के ग्रहों को देखने की जरूरत नहीं होती। सच कह रहा हूं दोस्तों, विश्वास नहीं होता कभी। जब बुध जैसे ग्रह 18 दिन आपके लिए बेहतर हैं तो बाकी की चिंता छोड़ दीजिए। कोई काम काज कर रहे हैं, नहीं चल रहा था, धन नहीं आ रहा था, आज से आना शुरू हो जाएगा। चलिए आज तो रविवार है, कल तक इंतजार करिए। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से धन मिलेगा।
और विदेशों से लाभ होगा। 9th हाउस कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं का विदेशों से संबंध रखता है। बहुत बेहतर समय है। सूर्य अष्टम स्थान के मालिक है, अचानक से लाभ के योग बनाते हैं क्योंकि मित्र क्षेत्रीय सूर्य। हालांकि अवरोध भी देते हैं सूर्य कहीं ना कहीं, परंतु मुझे ये लगता है जब बुध उच्च के हों, यहाँ पर बैठे हों, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से शुभ समाचार मिले। कमीशन एजेंट्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो बेहतर समय। मीडिया जगत से आपको शुभ समाचार मिले। ऑनलाइन कामकाज करने वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की सेल परचेज करने वालों के लिए बेहतरीन समय 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख तक श्राद्ध पक्ष है, तो ये 3 दिन व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। अभी भी बेहतर रहेंगे दोस्तों। जो ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, खाना पीना तो कोई नहीं छोड़ता दोस्तों। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, बुध उनके भी कारक है। पेट्स के कारक हैं। जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, उनके लिए समय बेहतर। तो बुध प्रोफेशनल्स के लिए, कंसल्टेंसी देने वालों के लिए, विदेशी कामकाज के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए, विदेश जाने वालों के लिए बहुत बेहतर स्थिति में आ चुके हैं। आपके लिए निश्चित तौर से कुछ शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कम्युनिकेशन के कारक हैं भाई, और उच्च का बुध हो तो आपकी बुद्धि अच्छी रहती है। बुध बुद्धि के कारक है। अगर बुद्धि में किसी तरह का कौतूहल है, किसी तरह का राग विषाद है, वह दूर होता है, डाउट खत्म होता है, सुखी रहते हैं। संपन्न भी यही बुध करता है, क्योंकि भाग्य जब प्रबल है, किस्मत से ही तो सभी काम होते हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम संपन्न होगा, उस काम से आपको लाभ होगा। प्रतिद्वंदी मुंह के खाएंगे। छठे घर का मालिक हालांकि उच्च का है, इसका मतलब ये है प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहें। प्रतिद्वंदियों को भी स्ट्रोंग करता है। कर्जा बढ़ सकता है, परंतु कर्जा आपको परेशान नहीं करेगा। कर्जा अगर चाहिए तो बैंकों से ऋण मिल जाएगा, और 100% मिलेगा, और 90% लोग बैंकों से ऋण भी लेंगे। ये भी लिख के दे सकता हूं। अगर आप घर परिवार चला रहे हैं, बच्चों की फी देने के लिए, बच्चों को विदेश भेजने के लिए, विदेशों में लाखों रुपए लगते हैं भेजने के लिए, व्यापार में कहीं भी जरूरत है, घर की भौतिक चीजें बनानी है, जमीन जायदाद मकान बनवाना है, रिपेयर करना है, तो आपको बैंकों से ऋण अप्लाई कर देना चाहिए। 18 तारीख से पहले पहले आपको निश्चित तौर से ऋण मिल जाएगा। बाद में ऋण मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ऋण से बल्कि परेशानी होगी बाद में, अभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर है। बहुत बात हो ली, आज बात करते हैं बाकी की राशियों की, कुंभ वालों की। देखिए, कुंभ की बात करें तो कुंभ के लिए बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं जनाब। हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राजयोग होते हैं, उसमें से एक विपरीत राजयोग ये बनता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध क्या देगा? अचानक से लाभ देगा, लॉटरी के योग बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान के भी मालिक है, तो लॉटरी के योग बनते हैं। लॉटरी ले लीजिए, दिवाली बम्पर ले लीजिए, 100 का नोट लगा दीजिए मेरे कहने पर। ज्यादा मत लगाइए, फिर कहेंगे हमारा नुकसान करवा दिया, क्योंकि हर किसी की कुंडली में लॉटरी के योग तो नहीं होते। चांसेस ब्राइट है कि आपको अकस्मात ढंग से लाभ हो। 8वां घर अकस्मात ढंग से लाभ। ससुराल पक्ष से लाभ के योग, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिले, कन्या संतान से कोई शुभ समाचार मिले, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। छात्रों के लिए बेहतर परिणाम, लव लाइफ उत्तम रहे। पताल का घर है, घूम फिर कर कहीं ना कहीं आपके पुराने लव रिलेशंस जाग जाते हैं। कोई पुराना अजनबी आपकी जिंदगी में आ सकता है, जो आपकी इमोशनल लाइफ को स्टेबल कर सकता है। सप्तम भाव का मालिक अष्टम में, चलिए मित्र क्षेत्री है। भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहकर चलें, और स्त्री वर्ग से, प्राय स्त्री से डिस्टेंस बनाकर चलें। अपने करैक्टर को अच्छा रखें। बुध आपको सुफल देने वाला है, पूर्व पुण्यों का मालिक भी है। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। विष्णु भगवान की आराधना करना मत भूलें, और छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ बिस्किट इत्यादि बुधवार के दिन खिलाते रहें। हरी सब्जियों का दान करते रहें। अगर पन्ना धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस से। बुध आपको अचानक से लाभ देता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ,
परंतु शासन सत्ता वालों को सतर्क रहना चाहिए। 18 तारीख तक के योग बता रहा हूं, तो व्यापार के लिए उत्तम समय है, कार्यस्थल के लिए उत्तम समय है, इज्जतमान बढ़ने के योग, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। विपरीत राजयोग अकस्मात ढंग से आपको ऊंचाइयां देता है, अकस्मात ढंग से कोई शुभ समाचार मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मीन वालों की। बुध आपके लिए दोस्तों सप्तम भाव में भद्र नामक राजयोग बनाता है। सूर्य साथ में हालांकि किरकिरी करने के मूड में है 18 तारीख तक, तो ये दिक्कत देगा। तो बुध का योग यहाँ पर भद्र नामक राजयोग व्यापार के लिए उत्तम है, मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैरिज का मालिक है बुध, कम्युनिकेशन का मालिक है, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से आपको अच्छे समाचार मिले। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की अगर कोशिश की तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य छठे घर का मालिक है। तो अभी रुके, सूर्य को आगे पीछे होने दें। सूर्य का जब भी बुध के साथ होगा तो उस अवधि में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से नुकसान हुआ करता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, रोमांस के लिए समय अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, निवेश के अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। आप पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, पार्टनर के साथ बनाकर रखें, चाहे यह बिजनेस पार्टनर है चाहे यह लाइफ पार्टनर है।